हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जी एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 2 दोस्तों, जो कि आपको 9 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या एचटीएमएल का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है? किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एचटीएमएल का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों? वेब सर्वर के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, वेब पेज के लिए, या डेटाबेस के लिए? ठीक है, तो दोस्तों ये किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है दोस्तों वेब पेज डिजाइनिंग के लिए। किसके लिए? वेब पेज के लिए डिजाइन करने के लिए इसका यूज होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने वाली क्रियाविधि क्या कहलाती है? ठीक है, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है उसको बाहरी हमले से बचाने की जो प्रोसेस होती है, क्रियाविधि होती है, वो क्या कहलाती है? एंटीवायरस कहलाती है, फायरवॉल कहलाता है, सर्च इंजन, या साइबर क्राइम? ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाता है क्या? फायरवॉल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या? तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? क्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक प्रिंट पेज को सिलेक्ट करें। ठीक है, अब दूसरा क्या है? मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और प्रतियों की संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया गया है? कंट्रोल के साथ P+3 दबाएं और चौथा दिया है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करेंगे और उसमें जो प्रतियों की संख्या जहां पे पूछा रहेगा ना, वहां पे जाके हम क्या टाइप करेंगे? 3। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वर्कबुक की केवल 3 ही पेजेस को ये प्रिंट करेगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अब मुझे बता दीजिए सभी लोग कि एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? क्या आपसे पूछ रहा है? एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती? जूम, प्रीव्यू, पेज सेटअप और पैराग्राफ। ठीक है, तो दोस्तों एमएस वर्ड में जो है ना 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में जो कमांड उपलब्ध नहीं होता वो क्या है? ये है आपका पैराग्राफ कमांड। कौन सा दोस्तों? पैराग्राफ कमांड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्टोरेज लोकेशन, किसकी बात हो रही है दोस्तों? एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या आपसे पूछ रहा है? एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीडिंग कहलाती है, कंट्रोलिंग कहलाती है, हैंड चेकिंग कहलाती है, राइटिंग कहलाती है? ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों राइटिंग। क्या कहलाता है? राइटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है कि एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए सभी लोग कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? क्या आपसे पूछ रहा है? अगर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ना, उसमें जो फंक्शन कीज होती है, मतलब एफ बटन वाली कीज कितनी होती हैं? तो ये होती है दोस्तों F1 से F12 तक। कितनी होती है? F1 से F12 तक, मतलब 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मैक एड्रेस जो होता है ना, मैक एड्रेस ये कितने बीट का होता है? क्या आपसे पूछ रहा है? एक मैक एड्रेस जो होता है कितने बीट का होता है? ठीक है, अब यहाँ पे मैक की बात हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो मैक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है दोस्तों? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है ये किसका फुल फॉर्म होता है? मैक का। ठीक है, तो ये कितने बिट का होता है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है 24 बिट, 36 बिट, या फिर 48 बिट, या 42 बिट। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका मैक एड्रेस होता है ना,
ये होता है आपका कितने बिट का, ये होता है दोस्तों आपका 48 बिट का। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, डैश डैश कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपसे पूछ रहा है, किस कुकीज को जो है ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपका सेशन होता है ना, सेशन कुकीज, ठीक है, सेशन कुकीज जो होता है ना, इसे ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, कंप्यूटर्स की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट शून्यों और इकाइयों बिट का लंबा क्रम शामिल होता है क्या कहलाता है? ठीक है, कंप्यूटर की जो मूल भाषा है, मतलब मशीन लैंग्वेज जो है, ये क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है आपका क्या, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, किसे बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। और दोस्तों कंप्यूटर जो भी है, यूजर अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा देता है उसे कंप्यूटर किस लैंग्वेज में समझता है? तो कंप्यूटर उसे हमेशा दोस्तों मशीन लैंग्वेज में समझता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। और बाइनरी 0 और 1 का क्या होता है, इन डिजिट से मिलके एक कोई कैरेक्टर, कोई नंबर की कोडिंग होती है, और इसके थ्रू क्या है, कंप्यूटर समझता है कि यूजर ने हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब मुझे ये बताइए सभी कि एमएस एक्सेल में किसकी बात हो रही है दोस्तों, एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट का जो चित्रात्मक डेटा होता है क्या कहलाता है? चार्ट कहलाता है, क्लिप आर्ट कहलाता है, वर्ड आर्ट कहलाता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका चार्ट। क्या कहलाता है दोस्तों, चार्ट कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरीके के चार्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके के भी चार्ट होते हैं। ठीक है, और क्या आपका इस तरीके का भी चार्ट होता है। ठीक है, तो यूजर अपने जरूरत के हिसाब से इन चार्ट्स को यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे ये बताइए कि एमएस वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? क्या आपसे पूछा है, एमएस वर्ड फाइल जो होती है ना, एमएस वर्ड फाइल, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों इसका एक्सटेंशन होता है .docx। क्या होता है, .docx जो है, ये किसका एक्सटेंशन होता है, एमएस वर्ड फाइल के लिए। और एक्स किसको इंडिकेट करता है, एक्स इंडिकेट करता है दोस्तों न्यू वर्जन को। किसको, न्यू वर्जन को जो है एक्स इंडिकेट करता है। और डॉक तो आपको पता है क्या है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आपसे पूछ रहा है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लो लेवल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोड एडजस्टिंग नेटवर्क, या लोअर एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों लैन जो होता है ना, क्या होता है, ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब मुझे ये बताइए, सभी बताएंगे। ठीक है, कि कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ठीक है, हाउ मैनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट दोस्तों। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 गीगाबाइट। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट होता है। और जो 1024 MB है ना दोस्तों, ये कितने बाइट के बराबर है पावर की वैल्यू में? तो दोस्तों ये 2 to the power 30 बाइट के बराबर है। कितने के बराबर, 2 to the power 30 बाइट के बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या, तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि एक एक्सेल में QWERTY 1, QWERTY 2, QWERTY 3 निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इस तरीके से क्या लिखा जाता है दोस्तों, फॉर्मूला, फंक्शन, सीरीज या सिंटेक्स से किसका एग्जाम्पल लग रहा है, क्या लगता है? ठीक है, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है किसका, सीरीज का। ठीक है, एक सीरीज चल रही है कि QWERTY 1, QWERTY 2 और ये अप टू 1 जितने नंबर तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये सीरीज है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे
MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कट करने के लिए यूज होती है? क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है दोस्तों, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में किसी भाग को कट करने के लिए यूज होती है? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे कट करने की, ठीक है। तो अब देखिए, कंट्रोल के साथ C बटन हम यूज करते हैं किसके लिए? कॉपी के लिए, ठीक है। और कंट्रोल के साथ N बटन किस लिए यूज करते हैं? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल के साथ B बटन किस लिए यूज करते हैं? पेस्ट के लिए, ठीक है, किसके लिए? पेस्ट के लिए। अब बचा क्या? कंट्रोल के साथ X। तो हाँ दोस्तों, यही तो है कट के लिए, ठीक है, किसके लिए? कट के लिए। तो कंट्रोल के साथ X बटन यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को, किसी सिलेक्ट किए गए पर्टिकुलर पैराग्राफ को कट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, स्काई एक कोडिंग, क्या आपसे पूछ रहा है? स्काई एक कोडिंग सिस्टम है जो निम्न विभिन्न कैरेक्टर्स प्रदान करती है, ठीक है। क्या करती है? स्काई एक कोडिंग सिस्टम है जो निम्न कैरेक्टर्स प्रदान करती है। कौन कौन सी कैरेक्टर्स प्रदान करती है? अब आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 128, 357, 1024 और 2024, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 128, ठीक है। कितना है? 128। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 में किसकी बात हो रही है? MS वर्ड 2007 में निर्दिष्ट लोकेशन में सेवा करने के लिए आपको ऑफिस बटन पर किस पर क्लिक और सिलेक्ट करना होगा? किस पर क्लिक और सेलेक्ट करना होगा दोस्तों? तो इसके लिए हम जो क्लिक करेंगे वो है आपका क्या? सेव एज बटन पे। किस पे? सेव एज बटन पे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सेव एज बटन किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखो, आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के अपने सिस्टम में सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट को आप क्या चाहते हो? मॉडिफाई करना और किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। अगर नहीं भी करोगे ना, तो उसे आप दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज बटन का यूज करोगे, तो आपकी पहले वाली फाइल भी जो है बरकरार रहेगी और ये नई फाइल भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और सेव बटन के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? वो है आपका कंट्रोल के साथ एस बटन सेव के लिए, ओपन के लिए कंट्रोल के साथ ओ बटन, ठीक है, और न्यू के लिए कंट्रोल के साथ एंड बटन यूज होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि MS वर्ड में किसकी बात हो रही है दोस्तों? MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर किसकी बात हो रही है? MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अलाइन सेंटर। देखो सपोज करो ये आपका पेज है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स इस तरीके से लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चाहते हैं कि ये जो आपका टेक्स्ट है ये हमको कहाँ करना है? इस पेज के सेंटर में करना है। कहाँ करना है? सेंटर में करना है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है दोस्तों वो क्या है? कंट्रोल के साथ ई बटन, ठीक है। कंट्रोल के साथ ई बटन यूज करते हैं किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल के साथ यू बटन किस लिए यूज होता है? किसी टेक्स्ट के नीचे, किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोल के साथ जे बटन जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है, मतलब मार्जिन के चारों तरफ जो है क्या करने के लिए? पैराग्राफ को इक्वली बांटने के लिए जो है इसका यूज होता है जस्टिफाई का। और कंट्रोल के साथ आर बटन यूज होता है दोस्तों किस लिए? राइट अलाइनमेंट के लिए। किस लिए? राइट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का यूज करके डिलीट करते हैं तो फाइल कहाँ चली जाती है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है कि जब आप किसी फाइल को क्या चाहते हो? डिलीट करना चाहते हो, लेकिन केवल डिलीट बटन यूज करके आप उसे डिलीट करते हो तो फाइल कहीं तो जाके स्टोर होती होगी। तो दोस्तों वो जिस जगह पे जाके स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं? रिसाइकल बिन बोलते हैं। आप लोगों ने डेस्कटॉप पे ये बाल्टी देखी होगी और इस बाल्टी में खूब सारा कचरा, जितनी फाइल आप लोगों ने डिलीट की होगी, यहाँ पे क्या होती है? स्टोर हो जाती है। तो डिलीट केवल हम जबकि यूज करते हैं केवल डिलीट, तो ये रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। और अगर आप क्या चाहते हो
कि हमको जो ये फाइल है अपने सिस्टम से परमानेंट डिलीट करना है, तो इसके लिए आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन यूज़ करना। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, ये फाइल आपके सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से स्प्रेडशीट का निर्माण, किसकी बात कर रहा है, कौन से स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है। ठीक है, कौन सा जो है ना स्प्रेडशीट का निर्माण करने के लिए और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होने वाला टूल है, एक एडोब फोटोशॉप CS है, या आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों स्प्रेडशीट कहाँ मिलता है, तो ये है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चैनल पे नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोज़ाना आपकी क्लास शाम को 5 बजे कंप्यूटर की यूं ही रोज़ाना होगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, GKGS M पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से हम आपको पटवारी के पुराने पेपर कराने के बाद सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर के, जिससे आपको 25 नंबर, तो एटलीस्ट 25 नंबर का पेपर है तो भी 23+ नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।